जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और इस नई वीडियो को बनाने का उद्देश्य एक बार फिर जो इस समय देश में एक नया इन्होंने लेफ्ट लॉबी ने, लेफ्ट इकोसिस्टम ने, जिसमें उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कौन है। हु आर दोस पॉलिटिकल पार्टीज which are silently and rigorously working on the agenda of fulfillment of making this nation एंटी सनातन एंड एंटी हिंदू। तो सबसे पहली बात दोस्तों, दोबारा से मैं उसी की तरफ आप सभी लोगों का थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहता हूं। जो एक पूरा मुद्दा चल रहा है, जो एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में क्या इन्होंने किया है। इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बनाने का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बड़ा क्रिटिकल है। और जिस तरीके से वो इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को टेलीकास्ट कर रहे हैं, इसको स्क्रीनिंग कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तो उसमें बनी बात है एक जागरूक नागरिक का, जो कि अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने सनातन से कहीं जुड़ा हुआ है। और वो देख रहा है कि आज भारत विश्व में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन और आपकी जो ईथोस और वैल्यूज हैं ट्रेडिशनली लॉन्ग, उसके अलावा इन इकोनॉमी ऑल्सो, इन इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी करंट लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका विजन, उनका कमिटमेंट, उनका टायरलेस एफर्ट, उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी, भारत की जो कूटनीति, उसमें बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से इंडिया को एस्टेब्लिश किया है करंट लीडरशिप ने, एक इन्फ्लुएंशियल नॉट ओनली रीजनल पावर, इट्स अ ग्लोबल पावर। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, नेक्स्ट ईयर इंडिया इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट। अब जिसमें ग्लोबल डिप्लोमेट्स, वर्ल्ड की बड़े बड़े देशों के शासना अध्यक्ष भारत में आएंगे। और जिसके लिए सरकार और लीडरशिप ने, हमारी भारत की ने एक कमर कस ली है कि उसको एक ग्रैंड सक्सेस बनाना है। उसको उस प्लेटफॉर्म से इंडिया की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ हुई है, जो इंडिया ने राइज किया है पिछले 8 वर्षों में, विगत 8 वर्षों में, उसको शोकेस करना है, सो दैट टू विजुअलाइज द वर्ल्ड हाउ इंडिया हैज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। मुद्दा यही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक प्रयास है, एक प्रोपेगेंडा रन करने का, एक प्रयास है, जैसा कि मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, एक नैरेटिव सेट करने का, एक विमर्श लाने का, और जिसके तहत इनके पूरे स्टेक होल्डर्स लग गए हैं करंट लीडरशिप की इमेज, उसकी जो एक अप्रोच है, उसको डीरेल करने के लिए, उस इमेज को टार्निश करने के लिए, जिससे कि भारत की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रयास है, जो एंडेवर है, इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया को एज अ इमर्जिंग एज अ ग्लोबल सुपर पावर शोकेस करना G20 में, तो उसको कैसे डीरेल किया जाए, उसको कैसे अपने एजेंडे से उतारा जाए, पहला तो ये है। अच्छा, बात बीबीसी की करते हैं। माय क्वेश्चन इज, हाउ कम स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया और न्यूज एजेंसी can do or write something about some other countries head? भाई, भारत के तो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन है आज की डेट में यूके के साथ। तो जब यूके की स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, और वो भी जिसको कि भारत में सारे के सारे मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़ा, जिसके खिलाफ कमीशन आयोगों का गठन हुआ, कमीशन आयोगों को उन्होंने फेस किया प्रधानमंत्री जी ने, और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रधानमंत्री को गुजरात राइट्स जो थे उसके लिए क्लीन चिट दी।
मित्रों, आप देख रहे हैं ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि भाई देश को 2024 में चुनाव, जनरल इलेक्शंस है भारत के, और 2024 से पहले G20 समिट है। और G20 समिट के लिए सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि इस G20 समिट से भारत की छवि को किस तरीके से विश्व स्तर पर लेके जाना है, और भारत की जो विगत 10 साल की उपलब्धियां होंगी, उन उपलब्धियों में दिखाना है कि भारत ने विगत 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कितना ग्रोथ की है, क्या डेवलपमेंट है, उसकी जर्नी क्या रही है। तो भाई साहब, दिक्कत यहां पर है। अब इस दिक्कत को समझिए। दिक्कत यह है कि इस लीडरशिप को बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए, जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, जिसके साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनकी बैक स्टेज प्लेयर्स हैं, उन्होंने पूरा इसको कॉन्स्पायर किया है, इसको डिजाइन किया है, और इसको उस समय रिलीज किया गया है। और क्योंकि भाई इस दौरान ही पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट होगा, लोगों के सामने जाएगी। अब लोगों के सामने जाएगी, और जो जो इंडियंस विदेश में रह रहे हैं, और पर्टिकुलर, हाँ, इसमें एक चीज और बताना चाह रहा था, सबसे अहम बात। जैसा कि आप देखते हैं कि इंडिया के बिजनेस रिलेशंस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जिसमें आप देखते हो जितने भी लीडिंग मुस्लिम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, लगभग 56-57 है, अर्लियर दे यूज्ड टू स्टैंड विद पाकिस्तान, एंड इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। It's a paradigm shift where you can see that how they are supporting India's stand, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा है, धारा 370 का मुद्दा हो, या NRC CAA का मुद्दा हो। तो लगभग एक दो मुस्लिम देशों को छोड़ दिए, इसमें मलेशिया, तुर्की वगैरह है, अदरवाइज भारत को सभी ने समर्थन दिया है, और भारत के साथ ही खड़े रहे हैं। और जो उनका जो ट्रेडिशनल एली था पाकिस्तान, आज वो सारे देश उसके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस BBC की डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक ये षड्यंत्र, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू टार्निश द इमेज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमंग दोज मुस्लिम कंट्रीज। जो कि देखिए, जो नुपुर शर्मा वाला स्कैंडल था, ये उसका बड़ा वर्जन है। ये नुपुर शर्मा 2.0 एट अ ब्रॉडर स्केल विद मच बेटर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन है ये। तो अब इसको दोनों जगह इससे छवि खराब करने का काम करना है। एक तो देश के अंदर, अब देश के अंदर कैसे करना है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे इस मूवी को दिखाया जा रहा है, जिससे कि जो लोग थोड़े से लिबरल माइंडसेट के हैं, जो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, उनके मनों में जहर भरा जा सके। एक तो एक ये रहा मुद्दा। दूसरा, ये ग्लोबल लेवल पे मैं बता ही चुका हूं किस तरीके से इसको एक एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज एन टूल यूज किया जा रहा है, भारत की उभरती हुई, चमकते हुए राष्ट्र की छवि को धूमिल करने के लिए, उसको डिमिनिश करने के लिए। और जो 8 साल में, विगत 8 वर्षों में, 9 वर्षों में भारत ने जो तरक्की करी है, जो इवोल्यूशन हासिल किया है, उसको किस तरीके से ग्रे शेड में दिखाया जाए। अब इसके बाद एक दूसरा मुद्दा चल रहा है। इस वीडियो में दोनों मुद्दों पर बात करना चाह रहा था। एक पर तो मैं कर ही चुका, जो कि शायद अब आप लोगों के संज्ञान में जा चुका है। दूसरा है किस तरीके से रामचरितमानस को लेके बवंडर मचा हुआ है भाई साहब। कोई भी अपनी पॉलिटिकल एजेंडे को फुलफिल करने के लिए, अपना पॉलिटिकल माइलेज निकालने के लिए, समाज को बांटने के लिए, जो समाज पिछले 8 साल से जातिगत आंकड़ों से टूट के, दे हैव शैकल्स ऑल द caste chains, and they have come up and they've started realizing and thinking as one community, that is Hindu, that is सनातन धर्मी। यही तो दिक्कत है। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ज्यादातर, और जितनी ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी हैं, इनका एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा एक ही था, हिंदुओं को डिवाइड करो, और उसके साथ हिंदू यदि डिवाइडेड होगा, हिंदू बटा हुआ होगा, तो बनी बात है कि हिंदू के अंदर एक रूपता नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी नहीं होगी तो बांट दो, बांट के उनके समाज और कास्ट के अनुसार बांट के अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करो, सत्ता हासिल करो। सत्ता में आने के बाद ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे लॉ बनाओ जो कि दोबारा से सनातन धर्म के खिलाफ हो, और अपने जो मास्टर्स बैठे हैं, जो इनको सेक्युलर गैंग बैठा है, उनको अपीस करो। तो भाई साहब, ये इसके लिए अब रामचरितमानस जैसे काव्य, इतने बड़े महाग्रंथ, इनको ये नहीं पता कि रामचरितमानस दुनिया में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है भाई साहब, जो कि इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक।
कई सारे वेस्टर्न थिंकर्स ने, वेस्टर्न इंटेलेक्ट्स ने ये एंडोर्स किया है कि रामचरितमानस इज नॉट ऑल अबाउट अ रिलीजियस बुक, इट इज मोर ओवर अ बुक ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, सभी चीजों का दर्शन है। लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे को फुलफिल करने के लिए, समाज को बांटने के लिए फिर दोबारा से रामचरित, देखिए टाइमिंग फिर से, अभी बिहार के मंत्री जी ने कहा, उसके बाद यहाँ पे गेंडा स्वामी मंत्री हैं जो कि सिर्फ और सरकार के साथ रहना चाहते हैं, और अपने चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो दावे भर रहे थे कि भाई मोदी जी और योगी जी को नेवले के रूप में, ये अजगर और मोदी जी और योगी जी को सांप और अजगर के रूप में संबोधन कर रहे थे, स्वयं को नेवला बता रहे थे, कह रहे थे नेवला खा जाएगा, अपनी सीट नहीं बचा पाई। और मजे की बात, जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये हैं फिलहाल, क्योंकि इनकी तो कश्तियां बदलती रहती हैं, फिलहाल ये समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, मैं बात कर रहा हूं हाजी लाल टोपी अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देके इस बात का खंडन नहीं किया, और खंडन के अलावा इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उस गेंडा स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जिसने कि सनातन धर्मियों की आस्था से संबंधित एक ग्रंथ पर अपनी टिप्पणी करके उनको, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है। और बताइए, वैसे हिंदू वोटों के पैरोकार बन रहे हैं, वैसे ये मकर संक्रांति मना रहे हैं और ये मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन जो सनातन धर्म के बारे में दूषित मानसिकता रखता है इनकी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको इन्होंने पार्टी के महासचिव में से एक बना दिया है। तो भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे अब आप सनातन स्वावलंबियों को और मूर्ख नहीं बना सकते। तो इन वीडियो के माध्यम से मैं यही दो बात आपके मध्य लाना चाहता था, और मैं आशा करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं जो मेरे विचार हैं पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो मेरे YouTube चैनल पर इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, मैं इस तरीके के वीडियो बना के निरंतर आपके बीच में आता रहूं और कहीं ना कहीं अपनी बात रख सकूं, और जिस बात को आप लोगों के बीच में ले जा सकें, उसको गति दे सकें, और उसको जनता के विमर्श, पीपल्स नैरेटिव बनवा सकें। जय श्री राम, जय हिंद।